संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। नौकरी लगी है तब से लेके उनकी जो मांग है वो आज तक लंबित है। जंतर मंतर पर गए, प्रदेश में 7वां महाकुंभ करें। हमने भोपाल में आंदोलन किया और हमारी यही मांग है कि हमको प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। ये हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य। कि हम लोग की सीनियरिटी जो है 1998 से जो काउंट नहीं की जा रही है, 2018 से काउंट की जा रही है और हमारे ये 20 साल का जो सफर है, वो 20 साल की जो सेवा है उसको शून्य कर दिया गया है। जब पास से नियुक्ति दी है तब पास से उस सेवा अवधि को मान्य किया जाए। नहीं तो इसके लिए हम जो है आंदोलन जो है अभी तो श्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, लेकिन इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़े तो हम करेंगे भविष्य में। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। मैं हूं राजू सिंह राठौड़। हम बात करें मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले की, जहां पर हजारों कर्मचारी हैं जिन्हें शुरू से लेकर उनकी जो पेंशन को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बार बार उन्होंने धरना प्रदर्शन की भी किया है, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई भी आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है। क्योंकि जब से नौकरी लगी है तब से लेके उनकी जो मांग है वो आज तक लंबित है। उन्हीं मांग वरिष्ठता को लेकर आज भी वो दिल्ली और भोपाल में अपना प्रदर्शन कर चुके हैं और बड़ा आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। और वो क्या चाहते हैं और उनकी क्या रणनीति है, किस प्रकार का अगला उनका कदम रहेगा और उनकी प्रमुख क्या मांगे है। हमारे साथ में जो खड़े हुए हैं वरिष्ठ जो कर्मचारी हैं, जाने के क्वेश्चन क्या नाम है आपका? मैं ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित, प्रदेश अध्यक्ष मंडी कर्मचारी महासंघ भोपाल, प्रांतीय संयोजक नेशनल मूवमेंट ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। और विगत लगभग हम 10 साल से सरकार के समक्ष, शासन प्रशासन के समक्ष वरिष्ठता के लिए हमारी लड़ाई जो चल रही है, प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता चाहिए। क्योंकि ये अकेले प्रदेश के 3.25 लाख शिक्षक संवर्ग की मांग नहीं है, ये अन्य विभागों की मांग है। जैसे मैं खुद को बता रहा हूँ, मैं मंडी बोर्ड कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ। मेरी खुद की 18-18, 20-20 साल की सेवा नहीं है। तो ये जो समस्या मंडी बोर्ड में है, आयुष विभाग में है, शिक्षा विभाग में है और पता नहीं और किस किस विभाग में है, जिसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं, IFA पोर्टल पर सीनियरिटी दिखा रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड के अंदर हमारा वरिष्ठता नहीं है। अगर कल को केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जैसे कि NOPS के बैनर के तले हम पुरानी पेंशन के लड़ रहे हैं, अगर सरकार ने पेंशन लागू कर दी और वरिष्ठता नहीं तो हम पेंशन के हकदार नहीं रहेंगे। टेक्निकल फॉल्ट है ये सबसे बड़ा। इसलिए हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं कि हमारी वरिष्ठता लागू करें। और इसके लिए हमने संयुक्त संघर्ष समिति बनाई एक प्रदेश की, जिसमें 10 से 12 प्रांताध्यक्ष है। मैं खुद स्वयं ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित, परमानेंट एरिया, DK सिंगोर साहब, नवनीत चतुर्वेदी जी, राजीव कुरैशी जी और अन्य, हम लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन 2 बार हमारी बैठक हो गई है। और इसमें हमको प्रस्ताव पारित किया गया हमने कि हमको वरिष्ठता चाहिए। इसके लिए हमने 28 तारीख से लेकर 4 जनवरी तक भोपाल में भी वरिष्ठता के लिए हम आंदोलन करने जा रहे हैं। और हमारे को इसमें शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर शत्रवी सिंह राठौर, हमने उनसे कहा कि आप सरकार के अनुषांगिक संगठन हैं, आप सरकार से बात करें, आपके नेतृत्व में कीजिए, क्योंकि हम संगठन से ऊपर उठकर कार्य करना चाहते हैं। हम दुकानदारी नहीं चलाना चाहते, हम कर्मचारी हित में काम करना चाहते। हम चाहते कि वरिष्ठता मिले, ताकि वरिष्ठता जैसी ही मिलेगी अपने आप पुरानी पेंशन में हम आ जाएंगे, हमारा बुढ़ापा अच्छे से जाएगा, वरना हमको बुढ़ापे में भीख मांगना पड़ेगी। आप क्या चाहते हैं? हम तो सरकार से आवेदन निवेदन कर चुके हैं, आप स्वयं इसके साक्षी है। बुरहानपुर में हमने इसके लिए कम से कम 50 बार आंदोलन किया। हम दिल्ली रामलीला मैदान पर गए, जंतर मंतर पर गए, प्रदेश में 7वां महाकुंभ करें। हमने भोपाल में आंदोलन किया और हमारी यही मांग है कि हमको प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता दी जाए। ये हमारा सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है। हमारे साथ में शिक्षक संघ के भी यहाँ पर जो संयुक्त मोर्चा के जो है कर्मचारी को अधिकारी भी खड़े हुए हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मांग है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती तो उनका अगला कदम क्या रहेगा, किस प्रकार की रणनीति रहेगी। क्या नाम है आपका? सर, मैं डॉक्टर अशफाक अहमद खान, संयुक्त मोर्चे का बुरहानपुर जिले का जिलाध्यक्ष हूँ और अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि विगत 2001 से जो संविदा भर्ती हुई है और 1998 से जो शिक्षाकर्मी भर्ती हुई है, तब से लेकर आज 2025 तक
सरकारें आती गई, बदलती गई और नई नई सरकारें आती गई। हर सरकार के सामने हमने अपनी मांगे रखी कि भैया हमको ओल्ड पेंशन दिया जाए, सीनियरिटी हमारी काउंट किया जाए, लेकिन सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। हमने भोपाल स्तर पर भी, जिला स्तर पर भी, संभाग स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी आंदोलन किए हैं और हमें हमारे प्रदेश की जो सरकार है, खासतौर से डॉक्टर मोहन यादव जी की, जो कि हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनसे हमारा आग्रह है, सभी संगठनों की ओर से मैं आग्रह करता हूं कि हमारी जो NMOPS की जो मांग है उसकी वो पूर्ति प्रदेश स्तर पर करें और जो वरिष्ठता, जो सीनियरिटी है, जो आपके अधिकार क्षेत्र में है, हमारे प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री है आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, उनके हाथ में है, ये आदेश तुरंत वो जारी करें ताकि हम लोग की सीनियरिटी जो है 1998 से जो काउंट नहीं की जा रही है, 2018 से काउंट की जा रही है और हमारे ये 20 साल का जो सफ़र है, वो 20 साल की जो सेवा है उसको शून्य कर दिया गया है। तो उसको मतलब ध्यान में आकर्षित करते हुए उसको वापस लिया जाए और हमारी सीनियरिटी दी जाए हमको। वही हमारे साथ में और भी कर्मचारी है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला है और किस प्रकार से वरिष्ठता चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मैं विजय राठौड़, जिला बुरहानपुर और मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस महासचिव मध्य प्रदेश। हमारी कई वर्षों से पुरानी पेंशन संबंधी 2016 से लगभग कंटिन्यू हमारा आंदोलन जारी है। प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक हमने काफ़ी आंदोलन किए हैं और हमें उसमें सफलता भी मिली है। NPS से UPS में शासन आई है। हमारी कर्मचारियों की हार्दिक इच्छा है कि हमें पुरानी पेंशन देकर कर्मचारियों का हक, एक सामाजिक सुरक्षा शासन के माध्यम से हमें प्रदान की जाए, यही हमारी अपेक्षा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल बाविस्कर, पुरानी पेंशन बहाली आंदोलन के जिलाध्यक्ष। वरिष्ठता को लेकर अभी हमारी जो बैठक हुई है उसमें 28 तारीख से लेकर 4 तारीख तक के जो है भोपाल स्तर पे जो आंदोलन किया जाएगा वो उसका सबसे मुख्य बिंदु जो है वरिष्ठता है। और क्योंकि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो 98, 2001, 2003, 2006, 2009 इनकी जो भी जो है भर्तियाँ हुई है, उन भर्तियों को 3 साल बाद स्थायित्व कर दिया गया। लेकिन जब 2018 में 1/1/2018 से सबको जो है वो पोर्टल पर, IFMS पोर्टल पर उनकी नियुक्ति जो दर्शाई गई है और यह एक प्रकार से क्योंकि 20 साल, 15 साल, 18 साल यह सेवा अवधि जो है वो पूरी गौण कर दी गई है। तो जिसके परिणाम स्वरूप जो लाभ मिलने वाले हैं वो लाभ कर्मचारियों को नहीं मिल रहे हैं। अभी एक अध्यापक रिटायर हुए, उनके रिटायरमेंट कार्यक्रम में जब हम गए तो उनकी सेवा जो है मात्र 7 साल की हुई, क्योंकि 2018 से अगर उनको मानते हैं तो 2025 में अगर वो रिटायर हो रहे तो 7 साल की सेवा अवधि उनकी मान्य हुई। तो एक प्रकार से यह घोर अपराध है, क्योंकि 27 साल जब वो व्यक्ति सेवा किया है और 27 साल सेवा करने के बाद जो ग्रेजुएटी का जो प्रकरण बनता है वो मात्र 7 वर्ष का उसको अगर मिल रहा है, तो उसने जो 18 साल 19 साल जो सेवा की है वो कहाँ गई। तो हम मध्य प्रदेश शासन से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी जो सेवा अवधि है, जब पास से नियुक्ति दी है तब पास से उस सेवा अवधि को मान्य किया जाए, नहीं तो इसके लिए हम जो है आंदोलन जो है अभी तो क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, लेकिन इसके लिए अगर आंदोलन भी करना पड़े तो हम करेंगे भविष्य में। वही हमारे साथ में और भी कर्मचारी हम जानने ये रमेश चौकसे है, हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये शिक्षक कांग्रेस जिलाध्यक्ष भी है और इन्होंने इनके कई आंदोलन भी शामिल हुए थे और जो अगला कदम है उनका, ये भी जो भूख हड़ताल की बात बोली जा रही है, भूख हड़ताल करने की, इसके आगे उनकी और क्या रणनीति है और किस प्रकार से वो अपना हक चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धर्मेंद्र चौकसे है, मैं मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का जिला अध्यक्ष हूँ। देखने में ये आ रहा है कि सरकार जो हमारी जो मांग करते आ रहे हैं शुरू से, OPS, हमको पेंशन OPS चाहिए, लेकिन उसके अंदर नियुक्ति दिनांक जो है वरिष्ठता बहाली, ये हमारी प्रमुख मांग है, क्योंकि नियुक्ति दिनांक इन्होंने गायब करी है शासन ने, जिस कारण की OPS और अन्य परेशानियां जो अन्य उनके भुगतान है वो उसी से जुड़े जा रहे हैं। लेकिन वरिष्ठता बहाली जो है वो सारे विभागों के अंदर नियुक्ति दिनांक से जो देना चाहिए सरकार नहीं दे रही है। हमारी सभी कर्मचारियों की, सारे विभागों की एक ही मांग है कि हमको नियुक्त, जिस दिनांक से हम लोग नियुक्त हुए, हमको उसी दिनांक से वरिष्ठता मिलनी चाहिए। और ये जायज़ हक भी है, ये जायज़ हक भी है। क्यों करके कि हम प्राइवेट सेक्टर में भी देखते हैं कि जो आदमी जब नियुक्त होता है उसी से वो माना जाता है कि नौकरी में आ गया है, लेकिन ये हमारे साथ एक बहुत बड़ा अन्याय है और इस अन्याय के लिए हम लड़ रहे हैं और आगे भी ताकत से लड़ेंगे और हम सब एक हैं और साथ हैं।
अगर आपकी बातें नहीं मानी जाएगी तो अगला कदम क्या रहेगा, क्या रणनीति रहेगी? अगला कदम हमारा अभी जिले में चला था, अब राज्य में चलेगा। आंदोलन तो चलते रहेंगे। आंदोलन होगा मतलब? बिल्कुल आंदोलन होगा। वरिष्ठता को लेकर ये जो कर्मचारी है उनकी ये मांग है कि उनको वरिष्ठता नहीं दी जा रही है। अगर वरिष्ठता नहीं दी जाती है तो उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दे रहे। अब जो यहाँ पर कार्मिक भूख हड़ताल पर जो यहाँ के कर्मचारी है, इसके बाद अगर उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो ये भोपाल की ओर कूच करेंगे और वहाँ पर उग्र आंदोलन कर सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन बशीर अहमद के साथ राजू सिंह राठौर, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।